अबे जब शादी मेरी हुई है, बीवी मेरी है, तो तू उसे कपड़े ला के क्यों दे रहा? अबे बकचोदी मत करा, ये तो पार्सल अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सचिन आइस स्पाइस। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। ए भाई भाई देख हमारी दीदी कौन वाला राखी बन ले भैया, अंडा दे वाला मुर्गी। बस हो गई। ले भाई देख हमारी दीदी को राखी बन ले हो गल तनिक राखी राखी देख ले, हमरो रखिए देख लो सो। और ही कल बस राखी राखी। ये जो 10 रुपया दिख रहा है ना, 2015 में मेरी नानी ने दी थी। यही 10 रुपया से आज 10 करोड़ का संपत्ति बनाए हैं। अरे ये क्या बोल रहा है भाई? झूठ। अब के हम बिछड़े तो ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे फूल किताबों में मिले। पोचे के वक्त अगर तुम हिले तो यहाँ से सीधा ड्रम में मिले। इलेक्शन जो है वो भगवान के टाइम से ही चलता रहा है। बीजेपी ब्रह्मा जी का पार्टी, ब्रह्मा जी कमल पर बैठते थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल छाप। JDU जय धनुषधारी यूनाइटेड, धनुष से तीर चलता है। JDU का चुनाव चिन्ह तीर छाप। LJP लंकापति जनशक्ति पार्टी, रावण पुष्पक विमान से चलता था। LJP का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा गुनेगार नहीं है, बकासुर है। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है बेकसूर है। क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं योर ऑनर, लेकिन मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। कसम से सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सब बकवास बंद करो, कोर्ट में सबूत चाहिए होता है। समझ में आ रहा है तुम लोग? क्या हो रहा है वहाँ पे? लेकिन योर ऑनर, ये इनकी शक्ल तो देखो, इतने भोले हैं ये। आपको लगता है योर ऑनर कि ये बुढ़ा किसी को मार सकता है? एक मच्छर तक नहीं मारता है ये बुढ़ा। साइलेंस, क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी। कोर्ट में सबूत चाहिए, ऐसा फालतू की नहीं। क्या हो रहा है फिर से? अब तुमको क्या हुआ? कोर्ट में क्यों रो रही हो? मेरे ओपोनेंट वाले लॉयर ने कितने बदतमीजी से बात की, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है इनको। चुप हो जाओ, मैं केस संभालूंगी तुम लोग को। आप पहले इसको फांसी दो। कितने रुपया हो गया? भाई 2000। अरे भाई मैं दे रहा हूँ, अरे मैं दे रहा हूँ यार, अरे मैं दे रहा हूँ। लेकिन 1 सेकंड। अरे एक्सक्यूज मी मैडम, अरे बच्चों के लिए झूला है, तुम्हारे वजन से टूट जाएगा, बच्चे को झूलने दो ना। भैया मैं भी तो बच्ची हूँ, मारा क्यों? हमारे यहाँ जब बच्चे जिद करते हैं तो ऐसे ही मारते हैं। तो हमसे बात न करो, ये कुत्ता का पढ़े कि नहीं रहे, ये खातिर पापा से कही के जबरदस्ती सरकारी स्कूल में नाम लिखाई सही। अच्छा जैसे तुम प्राइवेट में यहाँ पढ़ के बहुत बड़ी कलेक्टर बनी गई हो। और का हम रोज स्कूल जाए थे और हमारे स्कूल में रोज पढ़ाई हुआ था। जब दिन मास्टर स्कूल आवत है ना, हमका बुलावा आवत है। हमारे स्कूल में साल में 3 बार एग्जाम हुआ था। हमारे स्कूल में साल में यहाँ 1 बार एग्जाम हुआ था। वहाँ में अगर फेल हो जाओ तो मास्टर पास करी है। हमारे स्कूल में 1 नंबर की ड्रेस और किताबें होती हैं, सब हमका पापा खरीद के दिया था। और का तुम्हारी मेर? अच्छा हमारे स्कूल में बुक और ड्रेस दोनों ही स्कूल वाले दिया था, ऊपर से साइकिल और पैसा दिया था। हमारे स्कूल में महीना में 1 बार PTM हुआ था। शादी ब्याह मड़वा बर्थडे पार्टी तक के हमारे स्कूल में हुआ था। तभी से जो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा इनका कमेंट करके बता दियो। अब तुम ना सुधरियो, हम बिगड़न का ब्राह्मण तो सुधर पर। चीनी कैसे दे रहे हो? 50 रुपए किलो। पीछे वाला तो 40 की दे रहा है। हाँ तो उसी से ले ले। हाँ तो ले लूंगा। भैया 1 किलो चीनी 60 रुपए किलो। पीछे वाला तो 50 की दे रहा है। हाँ तो उसी से ले ले। और उसी से ले लूंगा। अब देख तू, अब भैया आप तो 50 की दे दो। अब तो 70 रुपए किलो हो गई। पीछे वाला तो 60 की दे रहा है। हाँ तो उसी से ले ले। हाँ ले लूंगा। भैया आप तो 60 वाली दे दो। अबे 80 की हो गई। पीछे वाला तो 70 की दे रहा है। अभी तो उसी से ले जा। भैया आप तो 70 की दे दो। अब 90 की हो गई। पीछे वाला तो 80 की दे रहा है। अबे तो उससे लेना जाके। ले लूंगा। भैया आप तो 80 की दे दो। अबे चीनी 100 रुपए किलो है। पीछे वाला तो 90 की दे रहा है। अबे तो उसी से ले लेना। दे 100 की दे दे। अभी वो 110 की देगा। भैया 1 चाय लगा दो। भैया देखो मीठी वाली चाय 50 रुपए की है और फीकी वाली चाय 10 रुपए की है। अब बताओ कौन सी लगा दें? एक काम करो, फीकी वाली लगा दो। लेकिन 1 सेकंड। भैया वो टॉफी कितने की है? 1 रुपए की दो। 1 रुपए की दे दो।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वकालत क्या सिर्फ लोगों का जेब काटने के लिए की है? लगाऊं क्या आपके ऊपर एक एक्ट? अरे ओ वकील साहब जरा बाहर तो आइए। ये जो सुबह सुबह घर को कोर्ट बना के रखा है ये कौन साफ करेगा? मम्मी अपना वॉल्यूम कम कीजिए। जज के सामने ऐसे चिल्लाएंगी ना तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। बोलो क्या बात है? तेरी वकालत गई भाड़ में। ये घर का क्या हाल बना के रखा है तूने? जब देखो किसी को लूटने या फंसाने में लगी रहती है। आप चुपचाप आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनती हो? दीदी दूध ले लीजिए। रुक, तू तो वही रुक। तेरे नाम पे पुलिस केस करूंगी। दूध के नाम पे पानी भर भर के दे रहा है आजकल तू। आप बिल्कुल मत डरिए दूध वाले भैया, मैं लड़ूंगी आपका केस। मम्मी आप मेरे क्लाइंट से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैडम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है केस लड़ने के लिए। क्या है तेरे पास अभी? अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 किलो घी है। हाँ चलेगा, ला दे। अब तू निकल यहाँ से, मैं देख लूंगी। तेरा दिमाग सटक गया है क्या जो इस गरीब को भी लूट लिया? अरे मम्मी इसे लूटना नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं। उसे डर था कि आप केस ठोक दोगी, उसने घी दे दिया, मैंने ले लिया। इसमें गलत क्या है? और वैसे भी एक वकील की निगाहें हमेशा होने वाले क्राइम और उससे होने वाले प्रॉफिट पे टिकी होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज तो आने में लेट हो गया और रास्ते में रद्दी वाले ने मेरे 10 रुपए काट लिए। बड़ी गंदी आदत है उसकी। तेरा तो डेली का यही ड्रामा है। 10 रुपए काट लिए कबाड़ी वाले ने। बिमला दीदी ये तो चीटिंग और एक्सटॉर्शन का मामला है, बड़ा केस बनेगा। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था छोटे मोटे पैसे हैं इसीलिए छोड़ दिया। इसमें पुलिस आएगी क्या? पुलिस क्यों आएगी? मैं हूँ ना, मैं लड़ूंगी आपका केस। बताइए वो कबाड़ है कहाँ अभी? वो तो वही रद्दी वाली के पास छोड़ दिया। तो वो रद्दी वाला कहाँ है? अरे उसका कोई ठिकाना थोड़ी है, वो तो ठेला लेके घूमता है। अच्छा तो वो ठेला कहाँ है? अब क्या 10 रुपए के चक्कर में दिन भर उसका पीछा करती फिरूं? ठीक है मैं देख लूंगी। तू बस मेरी कोर्ट की फीस जमा करवा दे। ये ले 50 रुपए और रद्दी वाले से मेरे पैसे वसूल करवा दे। 50 रुपया? इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट लेवल की लॉयर हूँ मैं। अच्छा। उस रद्दी वाले से लड़ने के लिए मुझे सबसे पहले पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे स्पेशल चाय और गर्मा गर्म समोसे लगेंगे। तो जाइए जाके गोपाल के समोसे लेकर आइए। चुप कर बे कुत्ते। अरे वाह वकील साहब, केस मेरा, पैसे मेरे और समोसे भी मैं ही खिलाऊं। तो तू क्या करेगी फिर? मैं अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करूंगी, मेरा दिमाग, और दिमाग चलाने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी। तो जाइए फट से समोसा लेके आइए। ये है सन्नी देओल के ताया का छोटा वाला लौंडा मनी देओल। तारीख पे तारीख मिली है, इंसाफ नहीं मिला जज साहब। यो इंसाफ फांसी। अरे क्या इंसाफ का बहुत ही खट्टा है तुम्हारा। एक काम करो, तारीख ही दे दो, तारीख अच्छी लगाएगी। मुकदमा शुरू करा जाए। जज साहब ये एक मुजरिम है, आशिक कभी मुजरिम नहीं हो सकता जज साहब। तो उस लड़की को छत से क्यों फेंका तूने? मैंने उससे पूछा आप कौन? वो बोली पापा की परी। मैंने तुरंत चेक कर ली। इतनी सी भी नहीं हुई, परी छोड़ो वो पापा की गुरुचिया भी नहीं थी। अरे पगले किसी ने बोल दिया तो तू चेक कर लेगा और क्या? ऐसे हम कह दे मैं हूँ पापा की चील, तू मान लेगा बगैर चेक करे? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तोड़ूंगा तेरी नक्सी। ऑर्डर। तेरे इस बचकाना हरकत की वजह से आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लियो 2 जनों से लड़ रही है, टांग टूटी है, हार जाएगी। भाभी कहीं आप मायके जाने का प्लान तो नहीं बना रही? क्यों, मेरा भाई नहीं है क्या? वो क्या पड़ोसी का बच्चा है? नहीं मतलब रक्षाबंधन है, घर में इतने सारे काम होते हैं, आप चली गई तो काम कौन करेगा? तू कर लेना। तू क्या बस यहाँ बैठ के खाने आई है? कैसे बात कर रही हो भाभी? मम्मी कहाँ है? मम्मी ज्यादा मत चिल्ला। इस बार तो तेरे भैया भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भैया तो मार्केट गए हैं राखी का गिफ्ट लेने। हाँ मैंने तो भैया को पहले ही बोल दिया था, इस बार रक्षाबंधन में बड़ा सा गिफ्ट लूंगी। अच्छा। अब क्या ये घर बिकवा दे तेरे लिए? अगले साल के रक्षाबंधन के लिए भी कुछ छोड़ दे कि इसी साल सब लपेट के ले जाएगी। क्या भाभी मैंने कौन सा ज्यादा मांग लिया? ज्यादा? अब क्या तेरे भैया का कितनी मांगने तक का वेट करूं? मैं तारीख हूँ भाई। दीदी आज की खबर सुनी? अरे गुड्डू तू अचानक यहाँ? तेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया क्या? अरे नहीं भाई साहब, राखी में दौड़ी चली आई अपने भाई के पास। आखिर हमारे ही संस्कार है इसमें। वाह बहुत बढ़िया। और पूजा बेटा तू कब जा रही है अपने मायके? चाचा जी मैं तो बस जाने ही वाली थी। अरे भाई साहब, पूजा का भाई ही आ जाएगा राखी वाले दिन। पूजा को जाने की क्या जरूरत? मेरा भाई यहाँ क्यों आएगा? क्यों, तेरे भाई के पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है जो यहाँ नहीं आ सकता? हर साल तो आता ही है मेरा भाई यहाँ। इस बार मेरा मन था कि मैं वहाँ जाके राखी बांधूं। तू चली गई तो बर्तन कौन धोएगा? गुड्डू है ना, गुड्डू धोएगी।
ये कैसे बहन है, बेटी नहीं है इस घर की? तू क्यों नहीं बोलती, गूंगी है क्या? गुड क्वेश्चन। ए पागल है क्या? मैं क्यों दूंगी? मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, तो मैं क्या फ्री की मजदूर हूँ जो घिसती रहूँ? ये कैसे हो गया? रुकिए, फुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी जी जिस तरीके से ये चीनी का डिब्बा गिरा इसे देख लगता है मुझे इनको सिर्फ 1 चम्मच चीनी की जरूरत थी। लेकिन सर चोर पूरा डिब्बा क्यों नहीं ले गया? हो सकता है पूरी सिर्फ उसे 1 कप चाय ही बनानी हो। जब चीनी चुरी तो तुम कहाँ थे? सर हम तो सो रहे थे। सर चीनी के डिब्बे में पत्ती के टुकड़े भी पाए गए। माय गॉड, इसका मतलब मुजरिम ने इनके घर से चीनी के साथ साथ पत्ती भी चुराई है। दया पूरे घर की तलाशी लो। सर चीनी के डिब्बे में अंगूठी मिली है और इस पे आर नाम का लेटर भी बना हुआ है। ये तो राहुल सुनार की दुकान की अंगूठी है, लेकिन अभी तो उसकी दुकान बंद होगी। दया इसके घर जाके इससे जरा पूछताछ तो करो, ये अंगूठी किसके नाम पर है? ओके, ये अंगूठी तुम्हारे यहाँ से खरीदी गई है? हाँ सर, ये तो 1 महीने पहले स्टॉक आया हमारे पास। अच्छा, तो 1 महीने के बीच जिन जिन लोगों ने अंगूठी खरीदी है उन सबकी लिस्ट चाहिए हमें। ओके अभी देता हूँ। सर जांच की तो पता चला इस अंगूठी का स्टॉक 1 महीने पहले आया था और जिन जिन लोगों ने इसे 1 महीने में अंगूठी ली है उनके नाम की हम लिस्ट लेकर आए। सर उनके नाम है साजिद टेलर, आरिफ मेडिकल, सोनू छिंदा, सद्दीक चोर। क्या नाम दिया? सद्दीक चोर। ये तो मेरे बड़े भाई हैं। दया जरा पकड़ के तो लाओ ये सद्दीक चोर को। अरे बनी ना का चाय अभी तक? तो कब हमारे लिए भी बनवा दो। चीनी चुरा कर चाय पीता। क्यों चुराई अपने भाई की चीनी? क्योंकि जब से चीनी महंगी हुई है मैं चाय के लिए तरस गया था और मैंने अपने भाई के यहाँ देखा तो उसके यहाँ डिब्बा भर के चीनी थी, इसलिए मैंने 1 चम्मच चीनी चुरा ली। अपने ही भाई की चीनी चुरा ली, अब पीते रहना जेल में बिना चीनी की चाय। लास्ट सरप्राइज। बुआ बेटा तेरे पापा किधर हैं? वो अरे बहन अंदर आना। भाभी आज आप खाने में क्या बना रहे हो? घिया बना रही हूँ। मैं हरी सब्जियां नहीं खाती। तो आपके लिए दाल बना देती हूँ। ओ मैं दाल नहीं खाता। तो फिर मैं आलू बना देती हूँ। अरे आलू बनाएगी? मेरी शुगर बढ़ाएगी क्या? तो मम्मी जी मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए पनीर की सब्जी और इन दोनों के लिए कड़ी बना देती हूँ। अब 2 सब्जी बनाएगी क्या? घर का खर्चा कैसे चलेगा? ठीक है, मैं सबके लिए पनीर की सब्जी और रोटियां बना देती हूँ। बताओ कितनी कितनी रोटियां खाओगे? अब रोटियां भी गिन गिन के बनाएगी क्या? अरे मम्मी जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आटा बच गया तो आप ही मेरे ऊपर चिल्लाओगे। भाभी इतना अंदाजा तो हो जाना चाहिए आपको। अरे तुम तो चुप ही रहो। अगर मैं तुम्हारे लिए 1 रोटी बनाती हूँ तो तुम 4 खाती हो और 4 बनाती हूँ तो 1 खाती हो। कभी तुम्हारे पेट दर्द हो जाता है, कभी तुम्हारा दिल नहीं करता, 100 बहाने बना देती हो ना खाने के। और मम्मी जी आप अगर दीदी कुछ भी बनाए तो आप सब कुछ खा लेते हो, लेकिन मैं कुछ बनाऊं तो आपका बीपी हाई हो जाता है, आपका शुगर हाई हो जाता है। मम्मी क्या बोल रही है भाभी? और तुम शादी से पहले बोलते थे कि मेरे हाथ से जहर भी खा लोगे। अब रोटी बनाती हूँ तो तुम्हें पराठा चाहिए, पराठा बनाती हूँ तो तुम्हें नान चाहिए। अरे तुम सब लोग परेशान करने के लिए कम थे क्या, जो पापा भी आके बोलते हैं कि बहू तूने 1 कटोरी दाल फेंक दी। अरे दाल फ्री में आती है क्या? आटे दाल का भाव भी पता है तुझे? क्या बोल रही है ये? शांति से बैठ के चारों जने खाना खा लो, वरना झूठे केस में अंदर डलवा दूंगी। वहाँ खाते रहना जेल में बैठ के पानी वाली दाल। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, तू सुना। भाई तू रास्ते में चलते तो है किसी को बोल लेता है। भाई से जानकारी बढ़ती है, जानकारी का फायदा दिखाऊं? रुको जरा। अरे भैया के पल्सूस देना। और भाई कैसे चल रहा है काम? काम वाम बढ़िया चल रहा है भैया, 2 दे देना। मेरे बेटे को मारेगी तू? तुम्हारे बेटे को नहीं, मैंने मेरे पति को मारा। शर्म नहीं आती? तुम्हारी मम्मी ने मेरे को मारा और तुम हंस रहे हो। हाँ तो मार खाने वाले तेरे काम ही है और तेरे को क्या लगता है तेरे लिए मैं अपनी मम्मी से लड़ूंगा? सोचना भी मत। तो क्यों करे फिर मुझसे शादी में जा रही हो अपने घर? ले पकड़ तेरे कपड़े और निकल यहाँ से। अरे बहू रुक जा जरा। जाने दो मम्मी उसको। तूने मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुम्हारे लिए मम्मी मैं दुनिया छोड़ दूं? ये कल की आई हुई लड़की की क्या चीज है? ऐसा बेटा नसीब वालों को ही मिलता है। भगवान हर माँ बाप को ऐसा बेटा दे। हेलो ओए आ गई हूँ मैं घर, और अच्छा हुआ अपन ने ये नाटक किया, नहीं तो तुम्हारी मम्मी मेरे को मायके ही नहीं आने देती। मेरी सलामती के लिए राखी बांधने आई हो या फिर पैसे के लिए? पिताश्री क्या हुआ? इस कुत्ते को समझा दीजिए कि आज के दिन मेरे मुंह ना लगे। क्यों रे नालायक, अपने दोस्तों पे पैसा खर्च करता है और बहन को देने में शर्म आती है। क्षमा करें पिताश्री, परंतु इसे भी तुमसे पानी देने में शर्म आती है। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो इस घर का आधा हिस्सा मैं इसे दे दूंगा। अरे बहना, मैं तो मजाक कर रहा था। ये ले अपना पैसा। अरे बुआ से आ गई। नमस्ते दीदी। पिताश्री, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, परंतु आज बुआ के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। दिखा दीजिए अपनी दरिया दिली, दे दीजिए बुआ श्री को 10,000 रुपए दीजिए पिताश्री। ये लो बहना। कि मैं एक तस्वीर निकाल लेता हूँ। देख रही है माताश्री, जिस इंसान ने आपको कभी 1,000 रुपए की साड़ी नहीं खरीदी, उसने रक्षाबंधन में बुआ श्री को 10,000 रुपए दे दिया है। अब इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता।
कमीने, मेरे लिए तो 1 रुपया नहीं निकलता, बहन को देने के लिए 10,000 रुपए। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार करूंगी। ये तब बस सुधारिए जब तेल लग भी इनके लातन मुक्कन मारे। यह बतिए बाबूजी हमारे। अभी मुझे पता नहीं था तुम छोटी थी तब ऐसे करती थी, नहीं तो हम लेकर नहीं आते तुम्हें। ऐसे करती थी। भाभी, आपके घर में कोई मर गया है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तो फिर आप मायके क्यों नहीं जा रही रक्षाबंधन पे? किसने बोला मैं नहीं जा रही? खुद ही जाके पूछ लो। नहीं सारुण जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी चाय। जब पहुंचने वाली होगी ना तो बता देना। बहू, गुड्डू का फोन आया था, परसों रक्षाबंधन है ना तो वो आ रही है। उसके पसंद का बेसन का लड्डू बना ले। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मैं भी सोच रही थी परसों थोड़ा जल्दी निकल जाऊं मायके के लिए, रास्ते में शॉपिंग भी कर लूंगी राखी का। मायके? परसों? तू पागल तो नहीं हो गई है बहू? गुड्डू आ रही है, घर पे तैयारी कौन करेगा? जैसे गुड्डू के लिए उनके भैया जरूरी है, वैसे मेरे लिए भी तो मेरा भाई है। अरे बहू, तो मना किसने किया है? अपने भाई को राखी कुरियर कर दे, कुछ जाने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, मेरा भी बहुत मन था, वैसे भी बहुत दिन हो गए घर गए हुए। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू नहीं जाएगी बहू। मैंने भी बोल दिया मम्मी जी, मैं तो जाऊंगी। और ऐसे देखेंगी तो कुछ बना के भी नहीं जाऊंगी। अरे बहू, बेटी और बहू में फर्क होता है। बेटी तो घर की मेहमान है और तू तो इस घर की लक्ष्मी है। अच्छा, मेहमानों का स्वागत तो घर वाले ही करते हैं। अरे वाह दीदी, आपका मतलब दुनिया की सारी बहुओं को घर पे ही बैठना चाहिए और बेटियों को घूमना चाहिए। तू है कौन तू? फिर तो राखी में कोई बहू अपने भाई को राखी ही नहीं बांध पाएगी। क्या मैक्स लगाया है? चुप! बिमला, तू झाड़ू लगा रही है या पेट्रोल छिड़क रही है? रहने से गुड्डू, मैं करती हूँ। अरे ये तो खाली है। चिंता मत कर, जाते समय सब भर जाएगा। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। मम्मी मैं आ गई। अरे मेरी बच्ची कितना कमजोर हो गई है, बहुत काम करवाया होगा तेरे ससुराल वालों ने। और गुड्डू कैसी हो? पूछो मत भाभी, परसों राखी है और मेरी सासू माँ ने मुझे मायके आने से साफ मना कर दिया। बोली मेरी ननद आ रही है, मैं कहीं नहीं जा सकती। तुमने क्या किया फिर? मैंने तो सीधा बोल दिया, बहू होंगी मैं पूरे साल, पर रक्षाबंधन पे मैं एक बहन हूँ तो मैं तो राखी बांधने जरूर जाऊंगी। बोल के बैग उठाई और निकल आई। बिल्कुल सही किया तूने। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। बहन हो तो फर्ज निभाने के लिए आने की क्या जरूरत थी? राखी करियर कर देती। तू यहाँ आएगी तो वहाँ मेहमानों का खातिरदारी कौन करेगा? आखिर तू उस घर की लक्ष्मी है ना मम्मी जी? नो। और हॉटी किधर जा रही है? मस्का। शर्म वरम नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए? लड़की पटाने नहीं आती तो छेड़ोगे क्या? ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैं बहुत ट्राई करता हूँ पटाने, बट कोई पटती नहीं है। इतना एफर्ट डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी नहीं पटती। There's a way to approach. आप हाय बोलो, उससे नाम पूछो उसका। ये करने से पड़ जाएगी? हाँ। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ फिर। हाय, आपका नाम क्या है? शर्म नहीं आती एक अनजान लड़की को उसका नाम पूछते हुए? अरे येड़ी। कल को पुलिस मेरा गाड़ी रोक दी है, पूछ रहा लाइसेंस जी, बोले नहीं है, बोला आपको थाना चलना पड़ेगा। अच्छा। बोला अरे तेरी माँ का, खाली नामवा बताए ना अपना, फट के फलावर होगी। पावर है भैया का? दवा है, बहुत पावर है। क्या कर रहा तू लोग यार? अरे कुछ नहीं सर, बस बातचीत करने के लिए यहाँ पर खड़ा हम लोग। ठीक है, अभी थोड़ा सा भी तुम लोग कुछ बोलता ना तो बहुत मार मारते हो। अरे नहीं भैया, जाने दे। 70 रुपये में चीनी मिले, 70 में पौआ, बतावा मोदी काका, अब चाय पिया जाए कि पौआ, बतावा मोदी काका। ऐसे कर लोगे तुम? मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, तू ये कर सकती है? मम्मी चाय ले आना। मम्मी वो चिढ़ा रहे थे अपनी मम्मी से, चाय मंगा रहे थे। मैं भी मायके आऊंगी तो आपसे बोलूंगी तो आप भी मेरे लिए चाय बना देना। भैया मेरे कपड़े गीले हो गए, आपके पास कपड़े मिल जाएंगे क्या प्लीज भैया? ठीक है, आ जाओ। A few moments later. चल ठीक है, बस खुश। चल जा, कराची का टाइम हो रहा है। मम्मी, नाना नानी ने पापा को कम दहेज दिया था क्या? क्यों? पापा बुआ को रक्षाबंधन पे यहाँ बुला रहे हैं और बुआ यहाँ आ गई तो तुम कैसे जाओगी मामा के यहाँ राखी बांधने? हम यहाँ चुरैया छील रहे हैं, अपना वहाँ पे खिचड़ी पका रहे हैं। रुको, सुनो, इस बार हम भी अपने मायके जाएंगे राखी बांधने।
इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। मेरे भी तो बहन बहनों ही आते हैं यहाँ पे, तो खाना पीना कौन देखेगा? मिस्टर तिवारी जी, तो आप बुला लेना अगली बार अपनी बहनिया को। हम ही क्यों कंप्रोमाइज करें, हर बार अगली बार कर देते हो। मेरा भी भाई है, हमें भी राखी बांधने का अधिकार है। हाँ तो तुम्हारा इतना कोई जरूरी नहीं है जाना वहाँ पे, अपनी राखी कोरियर भी करा सकती हो। हमारी बहन हमेशा आती है, हम उसे कैसे मना करते हैं? तो बाबा बुआ भी तो कोरियर करवा सकती है राखी, उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है? उनके घर भी नंदे अंदे आती होंगी, उन्हें भी खाना पीना बनाना होता होगा उस दिन। तुम सब लोगों की जवान ज्यादा चलने लगी है, तुम लोगों ने अपनी अपनी टीम बना रखी है। साल भरे का त्योहार है, बहन हमारी आएगी, अब इस पे कोई बहस नहीं होगी। अपना अपना काम करो सब लोग। आज तो गर्मी ने मार दिया, परेशान हो गया। इनको क्या हो गया? नसीब का खेल, बाथरूम में काम कर रही थी, फिसल गई, चोट लग गई हाथ में, खाना भी नहीं बना। पापा रक्षाबंधन में तो बुआ आने ही वाली थी, तो 2 दिन पहले ही बुला लो, घर का काम ही देख लेंगे, वो हमें भी आराम हो जाएगी थोड़ी। अरे यार तुम्हें भी त्योहार के समय ही गिरना था, त्योहार में तुम्हें पता कितना काम होता है। हाँ दीदी, अरे तुम्हारी भाभी गिर गई बाथरूम में, उनके हाथ में चोट लग गई है। तो ऐसा करो तुम 2-3 दिन पहले आ जाओ, यहाँ त्योहार भी है और काम धाम थोड़ा देख लोगी आके। इस बार नहीं आ पाएंगे भैया, सॉरी। नहीं आओगी? क्या है ना कि हमारा कोई जरूरी काम पड़ गया बस इसीलिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम भी बच्चों के साथ अपने भैया भाभी के यहाँ चले जाओ, वहाँ आराम करोगी तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी चोट। इस बार रक्षाबंधन हमारा मायके में है। चीनी 20 रुपए किलो, चीनी 20 रुपए किलो, चीनी 20 रुपए किलो। हाँ, इस दुकान पर चीनी 20 रुपए। ये मेरे भी 20 के पैक कर दो। ला रहा हूँ भैया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा। ये लो भैया। तुम तो भैया अल्लाह कटवा रहे हो, 20 रुपए के किलो है। हाँ तो सही तो बोल रहा है, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए, मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। काहे इतना खुश बने? कहे कि हम पापा बन गए नहीं। तो बियाह हो ना भइल तो कैसे तो पापा बन गइले? तो हम का लगो चाचा। तोरा का सबसे ज्यादा के मानेला? तू। तो ओकरा हिसाब से हम का होइनी? पापा। हाँ तो वही से आज बहुत खुश बनी। और एक खाली बोल दे ओए, तूने अपने फोन में मेरा नंबर किस नाम से सेव कर रखा है? बाबू। और अपने पति का? बाबू। या तो उसका नाम बदल दे, या अपने फोन से मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। पिछले 1 घंटे से मुझे पुच्चियां भेजे जा रही है। ओहो, क्या हो गया? कैसे लड़ रहे हो दोनों? कुछ नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल बातें समझा रही हूँ मैं इसे। कुछ नहीं समझ आता तुम दोनों का। ले दुकान से जाके चूहे मारने की दवाई लेके आ। तो दवाई घर लेकर आऊँ मैं? ना, चूहे जेब में रख के ले जा, रास्ते में खिला दिया उन्हें। स्टूपिड फेलो। आप किस सोच में हो? मैं सोच रही हूँ, अगर तुम हम दोनों को पहाड़ों में घुमाने ले जाए तो कितने पैसे लग जाएंगे? मेरा तो कोई पैसा नहीं लगेगा। कैसे? सोचने के कौन से पैसे लगते हैं? ये ले, एक दवाई एक्स्ट्रा लेके आना, आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। सर, आंधी आ रही थी, मैंने सबको अलर्ट भेज दिया। अबे ये क्या कर दिया तू? हेलो, ये मेरे मोबाइल पर तू बोल रही है, सुबह से तू। सर मैंने अलर्ट भेजा है, आपके एरिया में आंधी आ रही है। तो ये मोबाइल पर तू बोलन से टांगा कपा पान लगाऊंगी आंधी की। ये नहीं बताएंगे तो उड़ जाओगे। अच्छा तो बताओ क्या करना है? देखो, घर में जो भी हल्की चीज है उस पर भारी चीज रख दो। अरे सुन नहीं है, ये छोटे वाले के चूतड़ों पर बाट बांध दे 5 किलो का। अबे चूतिया आदमी, घर के अंदर रहो वही बहुत है कि बाट बांध दो। ओके, वैसे तुम्हें कैसे पता आंधी आ रही है? अरे सर कह दो, सरकार बताती है। हाँ, मुझे सरकार ने बताया। तो सरकार को किसने बताया है? वो मेरे ऊपर एक आदमी है। आए सही बताओ, कितनी देर से चढ़ा पड़ा है? मैं तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, कोई भी ऊपर चढ़ जाएगा। और सही बात है, नौकरी वाले हो, तुमने पक्का पैसे लिए होंगे। तुमने भेजेगा, माफी दे दो सर। यार वैसे कुछ भी बोलो, देवर जी हैं बहुत स्मार्ट और बंडनकर भी रहते हैं। एक ये मेरा भाई पता नहीं कौन से तालाब से मेढक जैसी शकल की भाभी उठा रहा है, मुझे तो देख कर हंसी बहुत आती है। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड कहता था ये मेरा बस की नहीं, मेरा दिल भी नादान था, मानता था, लेकिन नेटवर्क मार्टिन की बदौलत से मैंने एक नया खिलौना लाके खड़ा कर दिया। इसको दिखाएंगे और इसकी जलाएंगे। भैया यार जितने मिला मार्केटिंग करो, सबसे सॉरी भाई साहब, हमका नहीं पता इनके दोनों पावर यार, लेकिन ये दोनों भाई ये हेलीकॉप्टर सारी खरीद लेनी यार, हमका जबरदस्ती लाए दिखावे के लिए। भैया जितना मारा पीटा इनका दोनों का यार नहीं पता रहा भाई, माफी भाई के लिए। और यार लेकिन हेलीकॉप्टर देखा हम भाई एक बार जरूर दिखाओ होगा। दिखाएंगे दिखाएंगे। यस यस माय डियर फुफ्फा जी, न्यूज आपने भी देख ली क्या? माय गॉड, ये मीडिया वाले भी बहुत फनी, मैं कुछ प्राइवेट रख ही नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, बात करते हैं, यहाँ भी बहुत मीडिया आ गई। फोन करा हो, जल्दी दिखाओ यार, हेलीकॉप्टर भी हम नहीं देखेगा। दिल थाम के देखना, कहीं तुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। साबुन से हाथ धुला के आगे छूट यार। आ गया मेरा भाई।
जी आ गए दीदी। ये ले दीदी, हैप्पी रक्षाबंधन। वाह इतना बड़ा हो गया मेरा भाई। मिठाई लाते हैं राखी पे, केले नहीं लाते। जीजू केले भी मीठे होते हैं, लो आप भी खा के देखो। नहीं बस बस अपनी बहनों के लाओ। ये क्या क्यों डाल रखी है गर्मी में? ऑटो पे आया हो ना दीदी, पापा तो स्कूटी दिला नहीं रहे। अपने घूमेगा तो ऑटो में से, जीजू की बुलेट खड़ी है, चलाते तो है नहीं, तू ले जा। अरे इतनी भारी बुलेट ऐसे थोड़ी ना चलेगी। चला तो मैं लूंगा जीजू, आप ऐसे मत बोलो। चला लेगा मेरा भाई, तुम टेंशन मत लो अपने साले की। थैंक यू दीदी। दीदी पैर ऊपर करके बैठ दो, चप्पल बड़ी चुभी है। चप्पल चप्पल क्यों पहन के आए? तेरे शूज कहाँ हैं? अरे दीदी मुझे तो जॉर्डन के पसंद है, जैसे जीजू डालते हैं। जूते तो जॉर्डन के ही डालूंगा, नहीं तो चप्पल में घूमूंगा। चप्पल में क्यों घूमेगा, पागल है तू? मेरे जीजू ने अभी मंगवाया जॉर्डन के शूज, तू वही ले जाइयो। अरे साइज छोटा है उसका, उसको थोड़ी आएगा। वो तो मैं फितावा डलवा लूंगा जूतों में, सही फिट आ जाएंगे। हाँ डलवा लियो भाई, बढ़िया लगे तेरे ऊपर। पता है दीदी, मेरे दोस्त को उसकी बहन ने सोने का कड़ा दिलाया राखी पर। सोने का? और डिजाइन पता कैसा, जो सेम जीजू ने पहन रखा है। मेरा भाई के पीछे रहेगा, लाओ कड़ा दो। अरे राखी बांधते हैं ना, राखी पे कड़ा थोड़ी डालते हैं। जीजू आजकल तो सब कुछ चलता है, बस प्यार होना चाहिए। अरे प्यार तो बहुत है, लाओ कड़ा दो फटाफट। अरे फंसा हुआ ये। लो उतर गया, ले भाई। स्टेशन किसका है जी? सरकार का। ट्रेन किसका है? सरकार का। तो आप कैसे हमसे टिकट मांग रहे हैं? सरकार के लेकर के आइए, टिकट देंगे। क्या समझ रहे हो जी? चाची टिकट ले लीजिएगा, इतना महान समझते हो? राइट चाची, सरकार आए तभी आप टिकट दीजिए। हेलो हाँ बाबू। कहाँ हो? हाँ मैं राशन लेने आया था। मैं भी राशन लेने आई हूँ। हम लोग रिलायंस में है, तुम कहाँ हो?